स्पिरिटेड क्लासेस। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको बताऊंगा कि होता क्या है और कितने इसमें स्टेप होते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक पेमेंट मेथड होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ फंड टेक प्लेस करता है, ऑनलाइन होता है। और वो किसके तहत होता है? ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसा है? सिक्योर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है आपका। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कब अकर करता है? व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस करती है बायर्स और क्या होता है सेलर्स के बीच में। ये कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू होता है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। when a customer buys a product or a service, he or she has to pay for it through ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा वो उसको पे करते हैं। उन्हें कोई सामान पसंद आ रहा है, हम वह कैसे मंगा लेते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू मंगा लेते हैं। और वो सारा काम कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं हम सारे। तो ये है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर। बताया था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता क्या है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हम भी कोई, अब सपोज करो हम सेल फोन लेके बैठे हैं, ठीक है, हमें कोई सामान पसंद आ रहा है तो हम उसको देख रहे हैं और वो सारा काम कैसे हो रहा है? नेट से हो रहा है। तो ऑनलाइन अगर हमें कोई सामान पसंद आता है ना, हम उस पर हम उस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और सामान को मंगवा सकते हैं। ये तो हमने देखा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। अब इसमें देखना है कि अब वो हमें सामान अब हमें लेना है। अब उसमें कौन कौन से जरिए होंगे, कैसे वो हमारे पास सामान आएगा हमारे घर तक, ठीक है, हम घर बैठे हैं, हमें वो सामान चाहिए, कैसे आएगा वो। तो उसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होता है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, पहला आता है रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या, उसके बाद क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके बाद पेमेंट। हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो द कस्टमर हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द, अब कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करेगा विद अ पर्टिकुलर वेबसाइट में टू बाय पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। जिस वेबसाइट पे वो देख रहा है ना सामान, उस पर उसे अपने आप को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा ऑनलाइन। और वो सामान मंगा सकता है जो भी वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज वो पाना चाहता है। उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि द कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, ये सारे सेव हो जाते हैं और सिक्योर हो जाते हैं विद द वेबसाइट के साथ। और फिर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो बायर्स का अकाउंट होता है ना और जो शॉपिंग कार्ड होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मतलब इसमें कोई ये वो नहीं हो सकता, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। तो ये जो आपका पहला पॉइंट जो स्टेप इन्वॉल्व होता है किसमें? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, होता है रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम इसमें देखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर को कैसे प्लेस करा जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर। अब हम क्या देख रहे थे, कौन कौन से जो स्टेप होते हैं इन्वॉल्व होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। पहला हमने देखा था रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हमें, ठीक है ना, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि दूसरा क्या होता है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। व्हेन द कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट और ए सर्विस, तो कस्टमर क्या करेगा? उसको प्रोडक्ट को लगा रखता है वहाँ पे शॉपिंग कार्ट में। तो शॉपिंग कार्ट क्या होता है? वो द शॉपिंग कार्ट गिव्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम सेलेक्टेड बाय द बायर्स टू बी परचेज। ठीक है भाई, जो बायर्स को जो सामान लेना है ना, वो शॉपिंग कार्ट वो सारा उसमें सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, क्वांटिटी डिजायर बॉट पर आइटम वो सेलेक्ट हो जाती है। एंड द प्राइस फॉर ईच, जितना भी प्राइस होता है ना सारे आइटम्स का, वो उसमें दिखाया जाता है आपको। एंड द प्राइस फॉर ईच, जितना भी प्राइस होता है ना सारे आइटम्स का, वो उसमें दिखाया जाता है आपको, ठीक है ना। फिर क्या होता है? जब बायर देन प्रोसीड करता है तो जो पेमेंट ऑप्शन में जाता है, जब वो सारे सेलेक्ट कर लेता है, सारे जो प्रोडक्ट उसको लेने हैं ना, फिर बायर क्या करेगा? वो पेमेंट ऑप्शन पे चले जाता है उसके बाद। तो ये हमने क्या देखा? ऐसे ऑर्डर प्लेस होता है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि पेमेंट कैसी होती है इसके अंदर। अब अभी हम क्या देख रहे थे, जो स्टेप इन्वॉल्व होता है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर, जो कैसे होता है? नेट से होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, प्लेसिंग एन ऑर्डर देखा है। अब थर्ड आता है आपका पेमेंट। पेमेंट कैसे होती है? द बायर हैज़ टू सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन ही और शी, जैसे भी वो चाहें वो उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। अब दिस पेमेंट पेजेस कैसे होते हैं? बहुत सिक्योर होते हैं और इनमें वेरी हाई लेवल ऑफ क्या होती है? इंस्क्रिप्शन होती है। इसमें जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका कार्ड डिटेल्स हो गई आपकी, ठीक है, तो जो आप उसमें डालते हो ये कैसा होता है? कम्प्लीटली सिक्योर होता है एकदम। और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता आपका। अब ऐसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से वेज होते हैं जिसमें आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पहला आपका आ जाता है, जैसे इसमें कैश ऑन डिलीवरी है, चेक के थ्रू कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग है, या डेबिट कार्ड के थ्रू, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा एक एक करके इसमें।
अभी हम क्या देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे वेज होते हैं जिसमें जो पेमेंट होती है वो आपकी करी जाती है, किसमें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर। जब हम कहीं बाहर से सामान मंगाते हैं तो कहाँ से, नेट से। ठीक है, पहला क्या आता है, कैश ऑन डिलीवरी। द कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लेट द बायर बाइज व्हेन ही और शी लाइक। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो सामान मंगाना है, ठीक है, वो अब जो सामान आ गया आपका, उसमें जो आप पेमेंट कर सकते हो वो डोर स्टेप पे भी कर सकते हो। मतलब जब आपके पास सामान रिसीव हो जाएगा ना, तब आप उसके पैसे दे सकते हो जो सामान लेके आएगा। इसमें ये ऑप्शन मिल जाता है आपके पास, हेयर द पेमेंट इज मेड होती है द डोर स्टेप पे। और जो ये प्रोडक्ट होता है ना वो रिसीव हो जाता है इन कैश में। ठीक है, मतलब आपके पास सामान आ गया, आपने पेमेंट कर दी कैश, या तो आप डेबिट कार्ड से कर दो या क्रेडिट कार्ड से कर दो। इसके बाद हम जानेंगे हम चेक के थ्रू कैसे पेमेंट करते हैं। अब देख रहे थे आगे, हमने अभी इसमें क्या देखा, कैश ऑन डिलीवरी देखा था, अब देखते हैं चेक। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द जो बायर होता है ना वो क्या करता है, वो सेंड करेगा, चेक देगा किसी सेलर को देगा वो। और तो सेलर रिटर्न में क्या करेगा, द सेलर सेंड द प्रोडक्ट दे देगा आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ। जब सेलर को चेक मिल जाएगा ना तो वो क्या कर देगा, प्रोडक्ट दे देगा किसको, बायर को। तो ये हमने किस में देखा, चेक में देखा। इसके बाद हम देखेंगे नेट बैंकिंग देखेंगे इसमें। अब आता है, देख रहे थे हम नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। इसमें जो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है ना वो बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट में जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या हुआ, मतलब नेट से जाएगा सारा काम। अब जो पेमेंट रिसीव हो जाती है ना सेलर के पास, जब पेमेंट पहुंच जाएगी तो सेलर जो सेलर के पास जो प्रोडक्ट है ना वो उसको डिस्पैच कर देता है, किसे देता है, बायर को देता है। ठीक है, जिसे लेना है वो सामान। तो ये हमने किस में आना, नेट बैंकिंग ट्रांसफर में। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स। मतलब अब क्या करना पड़ेगा, द बायर हैज़ टू सेंड दिस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती है सेलर को। अब उसके बाद जब वो डिटेल्स दे देगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट वो डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम द बायर अकाउंट्स, जो जितने का वो प्रोडक्ट है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक अवर वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। टू लर्न एनी एजुकेशनल टॉपिक, आपको जानना है किसी चीज़ के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसको लेके भी हम वीडियो बना देंगे आपके लिए।